हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित यादव आज आपके सामने हूँ। और दोस्तों, आज फिर से मैं कुछ खास बातें लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि एक टॉपिक मेरे माइंड में बहुत दिनों से घूम रहा था कि बहुत सारे बच्चे अपनी वैल्यू को नहीं समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने वैल्यू को कम आंकते हैं। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ हाउ टू इंक्रीज़ अवर वैल्यू। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ करें। अक्सर हम लोगों ने इस सवाल के लिए अक्सर बहुत सारे आंसर्स सुन चुके हैं। जैसे कि डोंट कंपेयर टू योर सेल्फ, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, अपने आप में ईगो ना लाएं। दूसरा, अक्सर कुछ लोग ये आंसर भी देते हैं, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए आप जो है अपने ऊपर फोकस करें। ये सारी बातें सही हैं दोस्तों। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको किसी भी तरीके से अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है? शायद नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको एक विशेष बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप छोटे छोटे स्टेप्स को लेना शुरू करें। हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं लाइफ में अक्सर, और ये छोटी छोटी ही चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे आपके घर में जब आप सोकर उठते हैं तो आपके घर में एक पिलो है जिस बेड पर आप सोए हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, उठने के बाद में अक्सर सबसे पहले अपने बेड से उतरे और उतरने के बाद अपने फ्रेश होने चले गए, अपना नहाना कर लिया हमने, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने चले गए। लेकिन वो जो आपका बेड है वो ऐसे ही अनटाइडी रह गया। आपने देखा होगा और कई बार ये सोचते होंगे, यार ये तो मदर का काम है। हाँ बिल्कुल, ये मदर का काम है, लेकिन फिर आपकी वैल्यू कहाँ बढ़ी? तो इसका मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। जब आप सुबह उठते हैं, जब आप सबसे पहले अपने बेड को छोड़ते हैं तो उसको नीट एंड क्लीन करके जाइए, उसको टाइडी अप कर जाइए, उसको संभाल कर जाइए। क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो उसी बेड पर आपको आना भी है। सपोज़ करिए आप पूरे दिन स्ट्रगल करते हैं और आपका मूड ख़राब है और आपके माइंड में स्ट्रेस भरा हुआ है, तो अब सबसे पहले आप अपने बेड पर ही आकर लेटेंगे। और जब वो भी अनटाइडी होगा तो आप सोचते हैं क्या क्या आपको रिलैक्स मिलेगा? यानी कि आप अपनी ही वैल्यू को कम कर देते हैं। जब आप अपने घर में आते हैं तो अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। भाई मेरे शूज़ कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मुझे पहनना क्या है। इवन ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो आपको वैल्यूबल बनाते हैं। जब आप ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स को लेना चालू कर देते हैं तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी आपको देखता है, आपके माता पिता भी आपको देखते हैं, आपके कलीग्स भी आपको देखते हैं, आपके दोस्त भी आपको देखते हैं कि ये व्यक्ति, ये बंदा हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वहाँ से आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होना चालू होती है। दोस्तों, मेरा मकसद आपको ये समझाने का है कि आप जैसा भी डे में वर्क करते हैं वो वर्क कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करता है। तो अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, लेकिन उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए। जैसे सपोज़ करिए आप टीवी देख रहे हैं, अब मान के चलिए आप टीवी का जो रिमोट है वो रिमोट बेड पर पड़ा हुआ है जबकि उसकी जगह कहीं और है। तो क्या ये स्टेप केवल बहन को ही लेना है? क्या ये स्टेप केवल मदर को ही लेना है? शायद नहीं। ये जिम्मेदारी मैं भी उठा सकता हूँ और यही आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाला है। तो सबसे पहले तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना बंद करें, उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। दूसरा, जब आप अपनी वैल्यू इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो विशेष तौर पे याद रखिए कि आपको हर विषय की नॉलेज कितनी है, ये बहुत मायने रखता है। जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो ये हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जो आपकी सोसाइटी में चल रहा है उसका तजुर्बा कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। कई बार लोग अपनी राय देना चालू कर देते हैं और जो कि गलत है। दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस को समझिए कि आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस कितना है उस विषय को लेकर। थैंक यू सो मच।